नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ के दौरान कुछ ऐसे चेहरे निकल के सामने आए थे जो काफ़ी चर्चित में हो चुके थे और आज भी उनको लेकर बात होती रहती है। महाकुंभ खत्म हो चुका है लेकिन उनको लेकर बात आज भी होती है, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है मोनालिसा का। मोनालिसा भाई बताई जाती है कि उसको फिल्म मिल गई थी, डायरेक्टर भी अच्छा खासा था, शूटिंग भी उसकी चालू हो चुकी थी, फ़ोटो शूट भी हो चुका था और बाकी फिल्म शूट भी हो चुकी थी। 9 दिन पहले ऐसे न्यूज़ निकल के सामने आए थे कि एक रेप केस में डायरेक्टर को भाई गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद अब न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि मोनालिसा नशीले पदार्थों के साथ में पकड़ी गई है। मतलब जब से चेहरा निकल के सामने आया तब से कोई ना कोई रोज़ इसकी न्यूज़ निकल के ही सामने आ रही है, लेकिन आज जो निकल के सामने आई है ऐसी न्यूज़ कोई भी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है। अधिकतर आपने देखा होगा जब किसी के पास पैसा नहीं होता है तो पैसा सोच समझ के खर्च करता है, फूक फूक के कदम रखता है, पैसा कितना कहाँ जाना है सब कुछ एक डायरी में नोट करके रखता है। लेकिन जब किसी के पास पैसा आता है तो अनलिमिटेड कहीं पे भी इस्तेमाल करता है और अंधाधुंध इस्तेमाल करता है, उसको मालूम ही नहीं होता वो सही इस्तेमाल हो रहा है कि गलत। सेम यही चीज़ अब मोनालिसा के साथ भी हुआ है। हालांकि मोनालिसा जो नाम निकल के सामने आ रहा है वो नाम तो है लेकिन चेहरा कोई और है। मोनालिसा का फ़ोटो दिखाकर यही बताया जा रहा है कि इसको नशीले पदार्थों के साथ में पकड़ा गया है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। लड़की मोनालिसा है लेकिन लड़की ये है। नाम तो मोनालिसा सही है लेकिन लड़की ये है। बताया जाता है कि कप सिरप जो नशीली होती है उसको ये बेचती थी। जब पुलिस ने इसको रंगे हाथ पकड़ा तो बताया जा रहा है कि मोनालिसा ये काफ़ी टाइम से केवल फ़ोन कॉल के माध्यम से लोगों तक नशीले पदार्थ के जो कप सिरप है वो डिलीवरी करा रही थी। कहाँ मोना नहीं आई? पर माल चेक कर लेता, रुकर हम ऐसे नहीं लेते। उसका ये जो बिज़नेस था ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए वो खुद डिलीवरी करती थी, लेकिन पुलिस को ये सारी जानकारी थी इसलिए वो रंगे हाथ भी पकड़ना चाहती थी। अगर इसका गिरोह ज़्यादा बड़ा होता तो शायद इतनी जल्दी पकड़ी नहीं जाती। ये थाना मनगवा क्षेत्र में एक जानकारी हमको मिल रही थी कि मोनालिसा नाम से कोई महिला है, लड़की है, और वो कोरेक्स को सप्लाई करती है छोटी छोटी मात्रा में या किसी को बेचने। तो उसकी लगातार पतारसी कर रहे थे, मुखबिर सूत्र उसमें एक्टिवेटेड थे और जिसके आधार पर फिर उसको चिन्हित करके और उसको फिर इसमें गिरफ्तार किया गया है। और उसके साथ उसके परिजन भी 1-2 लोग दे रहे थे जिनको भी हमने अभिरक्षा में लिया है और उससे कुछ हमको कोरेक्स की कुछ शीशा भी हमने जब्त किया है और इसमें अग्रिम विवेचना भी की जा रही है कि उसको कहाँ से वो पूरा सामान मिल रहा था। अच्छा, पूर्व में भी ऐसी उसके ऊपर कार्रवाई हुई, ऐसा बताया जा रहा है पहले भी वो अभी इसमें कोरेक्स का तो नहीं लेकिन अन्य कोई एनडीपीएस का उसके प्रकरण संभवतः गांजे का प्रकरण उसके ऊपर। एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दे दूं कि यदि कोई भी इस प्रकार का कार्य करता है तो वो आपको किराए में ही रहता हुआ पाया जाएगा। सेम इसकी भी यही कहानी है, ये भी किराएदार थी, ये भी किराए में रहती थी। इस काम में इसने अपने 2 छोटी नाबालिग बहनों का भी सहयोग लिया था, मतलब वो भी इसके साथ में काम कर रही थी। मतलब खुद जहर बेच रही है और दूसरों को भी जहर में लपेट रही है। तो ये थी पूरी जानकारी भाई। मुझे उम्मीद है कि अब आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कि मोनालिसा जो नशीले पदार्थों के साथ पकड़ी गई है वो ये नहीं, ये है। बाकी जो इनके डायरेक्टर पे रेप का केस लगा है वो सच है। नमस्कार।